आखिर कौन थी मंथरा और क्या है उसकी पूर्व जन्म की कहानी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उसी मंथरा की जिसने भगवान श्री राम को वनवास दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और क्यों हुआ था भगवान विष्णु और मंथरा का युद्ध, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको अपने वीडियो में देंगे। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और अंत तक बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। दोस्तों, आज जो मैं कथा आपको सुनाने वाला हूँ, यह कथा तेलुगु भाषा के रामायण रंगनाथन रामायण से ली गई है। इस कथा के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद, और प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं प्रहलाद एक महान व्यक्ति थे, वैसे ही उनका पुत्र भी महान था। जब भक्त प्रहलाद अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बने, तब उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ अपने कुल के परंपरा के साथ ही राज किया, और राक्षसगण भी उन्हीं परंपराओं के साथ रहने लगे। अब बस फर्क इतना था कि अब राक्षस भी भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे, और वहीं से भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होने लगी थी। किंतु राक्षस होने के कारण वैष्णव बनने से उनके अंदर सद्गुण आ गए थे। अब ज्यादातर लोग शाकाहारी और नियमित संध्या भोजन करने वाले थे। अब सदा धर्म की वृद्धि हो रही थी और अधर्म समाप्त हो रहा था। जब भक्त प्रहलाद बूढ़े हो गए तो उनका पुत्र विरोचन बड़ा हो गया। इसके बाद प्रहलाद ने अपने पुत्र विरोचन को राजा बना दिया। विरोचन के राजा बनने के बाद प्रहलाद राज्यपाट से संन्यास लेकर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। दोस्तों, यह कथा मंथरा पर आधारित है। मंथरा ने कैकेयी का पालन पोषण किया था। इस रिश्ते से मंथरा कैकेयी की दासी के साथ साथ उनकी ध्याय माता भी थी। इसलिए भगवान श्री राम मंथरा को कभी नानी तो कभी माता भी कहा करते थे। इसके बावजूद आखिर क्यों करती थी मंथरा राम से ईर्ष्या, आइए जानते हैं इसके बारे में। मंथरा कौन थी और उसने क्या पुण्य किया था जिससे सभी देवी देवताओं सहित भगवान शिव के आराध्य साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम और उनके अंश अवतार भी भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी के बाल्य लीलाओं को देखने और उनके पालन पोषण तथा भगवान का वन जाना और राक्षसों का वध करना जैसे कामों में सहायक बनी थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो प्रभु श्री राम का वन गमन नहीं होता, तो दुष्ट राक्षसों का वध भी नहीं होता। अर्थात ईश्वर जो भी करता है वह किसी न किसी बहाने से करता है या किसी से करवाता है। अब आते हैं अपनी कथा पर। जब भक्त प्रहलाद ने अपने पुत्र विरोचन को राजा बना दिया, तब वो अच्छे तरीके से अपने राज्य पाठ को चलाने लगे, और महाराजा विरोचन सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जो भी उनके पास कोई याचक आते थे तो वह उनकी मनचाही मुराद पूरी करते थे, और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। महाराजा विरोचन इतने महान राजा थे कि उनके राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। एक दिन महाराजा विरोचन दिग्विजय के लिए निकले। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान पृथ्वी लोक सहित स्वर्ग लोक को भी जीत लिया, और इसके बाद देवराज इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया। और इधर स्वर्ग छिन जाने के बाद देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास आए और कहा, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, त्राहिमाम त्राहिमाम। तब भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज, एक धर्मपरायण राजा विरोचन है जिसने आज तक कोई पाप नहीं किया है, बल्कि तुम जैसे शत्रु को हराकर उसने तुम्हें जीवन दान दिया है। आप ही बताओ देवराज, मैं उस धर्मपरायण राजा का कैसे वध कर सकता हूँ? वह बहुत धर्मपरायण, दानी और धर्मनिष्ठ राजा होने के साथ साथ मेरे भक्त प्रहलाद का पुत्र भी है, अतः मैं कभी भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। तब भगवान विष्णु ने उनको एक उपाय बताते हुए कहा, हे देवराज, राजा विरोचन सुबह के समय दान करते हैं और उनके द्वार से कोई याचक खाली नहीं जाता। अगर तुम उनसे दान में स्वर्ग मांग लो तो वह तुम्हें हंसते हंसते दे देंगे। इंद्र ने वैसा ही किया। वह प्रातः काल उठे और ब्राह्मण का वेश धारण कर विरोचन के द्वार पर पहुँचे और अलख जगा दिया। फिर इंद्र के मन में कपट की भावना आ गई। उसने सोचा कि स्वर्ग तो दान में मुझे मिल जाएगा, लेकिन फिर मुझे पूछेगा कौन, मेरी पूजा कौन करेगा? अगर मैं स्वर्ग को दान में मांग लूंगा तो लोग मुझे दान का मिला हुआ स्वर्ग की उलाहना देंगे, अतः मैं स्वर्ग न मांग कर राजा की मृत्यु मांग लेता हूँ। और फिर इंद्र ने राजा से दान मांगने से पहले कहा कि आप मुझे दान देने से पहले संकल्प करें कि मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे देंगे। राजा विरोचन ने हंसते हुए संकल्प कर दिया और कहा, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अब इंद्र ने कहा, आप मुझे अपना सर दान में दे दीजिए। राजा विरोचन अपने वचन से बंधे हुए थे, यानी संकल्प कर चुके थे। अब विरोचन उस ब्राह्मण रूपी इंद्र की ओर देखकर बोले, आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, कृपया आप अपनी पहचान बताएं। तब इंद्र ने टाल मटोल किया। तब विरोचन ने कहा,
कहा, हे भगवान, अगर मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा से पूजा की है और जीवन में कोई पाप नहीं किया है तो इस ब्राह्मण बने व्यक्ति का असली चेहरा हमारे सामने आ जाए। राजा के ऐसा कहते ही इंद्र का डरा हुआ सहमा हुआ चेहरा सबके सामने आ गया और तब दिग्विजय करने वाले महाराजा विरोचन हंस पड़े और कहा, हे इंद्र, तुम छल से मेरे शीश को मांग रहे हो और तुम्हारी वजह से मेरी मृत्यु हो रही है, किंतु तुम ज्यादा दिन तक राज नहीं भोग पाओगे क्योंकि मेरी संतान तुम्हारे इस कपट का बदला जरूर लेगी। ऐसा कहकर महाराजा विरोचन ने अपने हाथों से ही अपना सर काटकर इंद्र के हाथों में दे दिया। यह दृश्य देखकर महाराजा के दोनों पुत्र और पुत्री, जिनमें से एक पुत्र का नाम बलि था और दूसरी उनकी पुत्री विरोचना, महाराजा बलि जो आगे चलकर महादानी बलि के नाम से जाने गए, और उनके घर स्वयं प्रभु जनार्दन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। और उनकी दूसरी संतान जो पुत्री विरोचना थी, दोनों अंतर्नाश करते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए वहां आए। बालक बलि और बूढ़े भक्त प्रहलाद के प्रार्थना करने के बाद भी इंद्र ने विरोचन का सर नहीं दिया, जिससे उनके शरीर का बिना सर के ही दाह संस्कार करना पड़ा। और इसके बाद इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए और बालक बलि अभी बहुत छोटे थे, बिना इंद्र को हराए अपने पिता के सर को वापस नहीं ला सकते थे। कुछ साल के पश्चात जब राजा बलि बड़े हो गए तब उन्होंने एक दिन अपने पिता की प्रतिशोध लेने की सोची। अतः राजा बलि ने अपने दादा का आशीर्वाद लेकर स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे और इधर राजकुमारी विरोचना भी अस्त्र शस्त्र लेकर सुशोभित थी और उसने सारी राजसी विद्या भी सीख रखी थी। और फिर उन्होंने स्वर्ग पर अचानक ही आक्रमण कर दिया। राजकुमारी विरोचना ने रास रंग में डूबे देवताओं पर नागवांशी वर्षा कर दी और सभी देवताओं को बंदी बना लिया। भाई बलि ने पिता का सिर लेकर युद्ध को विराम दे दिया, लेकिन राजकुमारी विरोचना ने इंद्र सहित अग्नि, वरुण तथा समस्त देवताओं को जिंदा न छोड़ने पर अड़ गई थी। नागों के जहर से सभी देवता चित्कार कर रहे थे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए राजकुमारी से प्रार्थना कर रही थी और अपने आप को उनकी दादी होने की गुहार लगा रही थी, लेकिन राजकुमारी विरोचना कोई बात नहीं मान रही थी। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान जनार्दन विष्णु की आराधना करनी शुरू कर दी और फिर भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए और फिर राजकुमारी से देवताओं को छोड़ देने के लिए आग्रह करने लगे। राजकुमारी अपनी विद्या के अभिमान में भगवान विष्णु का तिरस्कार किया और उन्हें दुर्वचन और कटवचन बोलने लगी। तब फिर भगवान विष्णु ने गरुड़ का आवाहन करते हुए कहा, इसके नाग अस्त्र को यहीं पर समाप्त कर दो। और फिर हजारों गरुड़ एक साथ प्रकट हो गए और फिर एक एक कर वह सारे नागों को खा गए। इससे देवताओं के प्राण बच गए, किंतु राजकुमारी अपने पिता के साथ कपट होने से क्रोधित थी, अतः वह गरुड़ सेना पर आक्रमण करने लगी और तलवार लेकर उनके पंख को काटने लगी। यह देखकर भगवान के वाहन गरुड़ अपनी पूरी सेना के साथ राजकुमारी पर टूट पड़े। इतने सारे पक्षी से एक अकेली राजकुमारी कैसे बचती? गरुड़ सेना के चोंच के प्रहार से विरोचना का शरीर अंग भंग हो गया और उसकी आंख घुस गई और दांत टेढ़े मेढ़े हो गए। यह सबसे राजकुमारी विरोचना पूरी भयानक दिखने लगी। इसके बाद सारे गरुड़ मिलकर राजकुमारी का पीठ नोच डाला, जिससे उसके पीठ में बहुत बड़ी घाव हो गई जो सूख कर कुबड़ की गठरी बन गई। इन्हीं सब कारण से उसकी कमर झुक गई और उसकी शक्ल बेशक्ल और भयानक हो गई। और इसके बाद देवताओं और दानवों का युद्ध समाप्त हो चुका था। देवता अपने स्वर्ग पर काबिज थे और दानव पृथ्वी और पाताल दोनों लोकों के स्वामी बन चुके थे। और इसके बाद राजा बलि अपने राज्य को लौट आए और भक्त प्रहलाद और गुरु शुक्लाचार्य की सहायता से राज्य का निर्वहन करने लगे। और इधर राजकुमारी विरोचना की भयानक शक्ल हो जाने के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इस दुख से क्षुब्ध होकर राजकुमारी नियमित सुबह, शाम, दोपहर और रात सिर्फ भगवान विष्णु को कोसती रहती थी। और कालांतर में जब उसकी मृत्यु हो गई, किंतु मरते वक्त वह अपने कुबड़ और कुरूप शरीर को याद करते हुए मर गई। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ उपनिषद और वेद में भी इसका वर्णन है और इसका प्रमाण भी है कि मनुष्य के मरते वक्त उसकी स्मृति जिस भी चीज में होती है वैसा ही उसका नया जन्म मिलता है। और यही कारण है कि राजकुमारी की स्मृति उसके टेढ़े मेढ़े दांत और कुबड़ में थी। उसी के अनुसार उसका पुनर्जन्म हुआ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, जिस मनुष्य की मृत्यु के वक्त उसकी अंतिम सांस लेते हुए उसकी स्मृति जहाँ पर होती है, अगर वह उस समय भगवान को स्मृति करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक वैसा ही दोस्तों राजकुमारी विरोचना की भी शरीर नए रूप में प्रकट हुई और दोस्तों फिर वही टेढ़े मेढ़े दांत के अनुसार उसका पुनर्जन्म हुआ। वह पुनः अपने टेढ़े मेढ़े दांत और कुबड़ के साथ शरीर के उसी कमी के साथ जन्मी। दोस्तों, आपको बता दें कि उसने पूर्व जन्म में बैर भाव से नित्य
दैत्य प्रभु का स्मरण किया था, इसलिए प्रभु ने उसको अपने बाल्य लीला और समस्त सुख को दिया, जो हजारों साल तपस्या करने के बाद भी नहीं प्राप्त होता। वह पिछले जन्म में भगवान विष्णु से बैर भाव रखते हुए प्राण को त्याग चुकी थी और इस जन्म में भी प्रभु श्री राम से। यही था मंथरा का श्री राम से ईर्ष्या का कारण। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।